विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में लगी हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी जी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किस तरह से उतरेगी, कितने प्रत्याशी उतारेगी। नदीम जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं 2027 का चुनाव नज़दीक है और चुनावी बिगुल अभी से ही बज चुका है। तो आने वाले 2027 की तैयारियां हम लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जहां मजबूत हमारे प्रत्याशी हमारे पास कैंडिडेट आएंगे, हम उनको मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और बरेली जनपद और बरेली मंडल की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, चेयरमैनी भी लड़ी थी और उसके अलावा हम लोगों ने जिला पंचायत वगैरह भी लड़ा था और हम विधानसभा भी बहुत मजबूती से यहाँ बरेली में और पूरे बरेली मंडल में लड़ेंगे। बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में अभी तक विधानसभा का आपकी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तो इस बार की 9 विधानसभा जो बरेली की है उनमें कितने में आप प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, बरेली में पिछली बार हमारी पार्टी से शहर विधानसभा और कैंट विधानसभा, बिथरी विधानसभा से प्रत्याशी हमारे चुनावी मैदान में उतरे थे। किसी कारण हमें कामयाबी उस समय नहीं मिल पाई, लेकिन हम इस बार बरेली की 9 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी मजबूती के साथ उतारने की कोशिश करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी भी उतारेंगे। लेकिन जीत के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा? किस तरह से आप जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, हम मजलिस जिस तरह से पूरे भारत के अंदर कार्य कर रही है, हमारे सदर, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिस तरह से काम चल रहा है वो पूरा देश आज देख रहा है। तो पहले हालात क्या रहे वो अलग बात है, लेकिन अब मौजूदा हालात क्या हैं वो बात अलग है। हम चुनाव विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और आने वाले वक्त में जब हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ने जाएगा तो हम मजलिस के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, मजलिस के बारे में लोगों को बताएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो विचार हैं, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको पब्लिक के समक्ष रखेंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। और उम्मीद है कि इस बार बरेली की जनता और बरेली के आसपास जिलों की जनता हमें सपोर्ट करेगी चुनाव में। बरेली की शहर विधानसभा सीट भाजपा की मानी जाती है, तो यहाँ आप कैसे फाइट करेंगे? किस तरह का प्रत्याशी उतारेंगे? हिंदू उतारेंगे, मुस्लिम उतारेंगे? किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे पास जो आवेदन आएंगे और जो लोग चुनाव लड़ने के जो लोग इच्छुक होंगे, हम उसमें देखेंगे मजबूत कैंडिडेट हमारा कौन है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। क्योंकि बिहार में भी हमने हमारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। हम लोग गैर मुस्लिम को भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और रही बात शहर विधानसभा की, तो ये जरूरी नहीं है कि शहर विधानसभा बीजेपी का ही गढ़ है और हमेशा बीजेपी की ही सीट निकलनी है। जनता जनार्दन कब पलट जाए और कब किसको कामयाबी दे दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जनता बीजेपी के साथ न जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आए और हमारे कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव जिताए। पिछले महीने हिंदुस्तानी सेना ने जो पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक की थी, उसमें जो बयान है ओवैसी जी के, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी जी, एयर स्ट्राइक के बयानों को या पाकिस्तान से युद्ध हुए उसमें जो दिए गए बयानों को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले ज्यादातर जो बयान रहे हैं वो विवादित रहे हैं। अभी भी आपकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था, कल ही जारी किया गया था कि बजरंग दल जो है वो मॉब लिंचिंग का जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के विवादित बयान क्या चुनाव के लिहाज से दिए जा रहे हैं? किस तरह से आप जीत हासिल करेंगे फिर?
हिंदुओं का वोट कैसे हासिल करेंगे? जी, बिल्कुल, देखिए आपकी बात सही है। मैं अगर बात करूँ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो वो बैरिस्टर हैं और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। वो जो भी बात करते हैं वो संविधान के दायरे में करते हैं और उनका कोई भी किसी तरह का भड़काऊ बयान नहीं होता है। रही बात मेरी, जो मैंने कल एक बयान दिया है कि बजरंग दल द्वारा इस समय जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनकी मॉबलिंचिंग की जा रही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं, पूरा देश आज देख रहा है। अलीगढ़ के हालात आपके सामने हैं। अलीगढ़ में बजरंग दल के लोगों ने कुरैशी समाज के लोगों को जो मीट लेकर जा रहे थे, उन्हें प्लानिंग के तहत उन्हें रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की कोशिश की गई। इसी तरह से अभी 2 दिन पहले पीलीभीत के माधो टांडा में एक युवक मीट लेकर एक थैली में जा रहा था, उसको रोका, उसको बजरंग दल के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और इस तरह की कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार हमारे सामने आ रही हैं। हम पक्षपात की बात नहीं कर रहे, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम बात यहां करेंगे जो देश का सेकुलर हिंदू है वो हमारे साथ है, जो इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है वो हमारे साथ है, इस देश के अंदर जो शांति, अमन और भाईचारा चाहता है वो हमारे साथ है। हम भी इस देश के अंदर शांति, भाईचारा और अमन चाहते हैं। ईद नज़दीक है और तो ईद के मौके पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, ईद उल अज़हा जिसे हम बकरीद कहते हैं वो 6 जून को है। तो हम तमाम देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही तमाम आवाम के लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि ईद में आप लोग जो कुर्बानी करें वो कुर्बानी खुले में ना करें, सार्वजनिक स्थल पर ना करें। कहीं भी आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो वहां पर्दा डाल लें, नालियों में खून ना बहाएं और जो भी अवशेष होते हैं उनको सड़कों पर ना फेंकें, साफ सफाई का ख्याल रखें। हमारी वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। और साथ ही मैं प्रशासन से भी उत्तर प्रदेश के ये मांग करता हूं कि जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर लेकर बाजारों से आ रहे हैं, जो लोग बकरे और अन्य जानवर लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को उन रूटों पर सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां रोककर उनके साथ मारपीट करते हैं, जो लोग जानवर लाते हैं और उनसे गलत तरीके से पैसे वसूलते हैं।